ये राजनीतिक जंग है। तो हिंद सिन्हा, क्या आपने भ्रष्टाचार का ये मुद्दा और जो ये कार्रवाई हो रही है और आगे भी होने के पूरी आशंका स्ट्रोक संभावना है, क्या आपने विपक्ष को फेविकॉल का जोड़ दे दिया? जहां विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा था, आपने खुद कर दिया विपक्ष को एकजुट। सदीप जी, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए एक निवेदन करूंगा कि जिस ठहराव के साथ, जिस शांति के साथ आप त्यागी जी को सुन रहे थे, उसी ठहराव के साथ मुझे भी सुनिएगा। देखिए, इस देश का विपक्ष जो है वो एक सहकारी मॉडल जो है करप्शन का देश में कायम करने की कोशिश कर रहा है। अब जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी को कल सीबीआई में बुलाया गया हाजिरी देने के लिए, तो वहां से मैं शुरू करता हूं। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो ये कैबिनेट का निर्माण हुआ था, सबसे बड़ा स्कैम तो वो था। 90% जो उनके पोर्टफोलियोज थे 2 मंत्री में बांटे गए, दोनों आज जेल के अंदर हैं। अरविंद केजरीवाल स्वयं एक भी पोर्टफोलियो नहीं लेते हैं, तो ये तो एक इंप्लाइड हो जाता है कि वो सारे जो उनके दुराचार हैं वो इन 2 मंत्रियों के जरिए कर रहे थे। अब आते हैं लालू यादव की ओर। जो उनका लैंड फॉर जॉब स्कैम है वो एक स्पष्ट स्कैम है, आज नहीं तो कल उसमें उनकी गिरफ्तारी होनी है। तो उसके लिए आप हमें तो ब्लेम नहीं कर सकते ना कि सीबीआई या ईडी जब प्रूफ पुख्ता इकट्ठा हो जाते हैं तब वो करते हैं। अगर आप बिहार से नीचे झारखंड में आए, माइनिंग स्कैम, ये उतना ही क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस है। कई आर्टिकल्स मैं उस पर लिख चुका हूं और ये इनको बैकएंड सपोर्ट दिया जा रहा है केसीआर के द्वारा। तो ये एक नया संघीय, एक सहकारी मॉडल जो है करप्शन का इस देश में कायम करने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। ये जो सवाल हमसे उठाते हैं कि हेमंता बिस्वा और तरक और नाम जो ये देते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मुकुल राय तो हमारे इस साइड आए थे, वो वापस चले गए, तो क्या उनके खिलाफ हमने केसेस दोबारा खोल दिए क्या? कई बार ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं या कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, वो एस्टैब्लिश नहीं हो पाते हैं तो लोग छूट जाते हैं या उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये कहना कि बार बार ये कहना कि एक मैलिफाइड इंटरेस्ट के तहत हम काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो गलत है। नहीं, अब मैं एक सेकंड अब इंटरवीन करता हूं, आपको पूरा वक्त दूंगा। तो 10 सेकंड। दुख की बात यह है कि त्यागी जी की पार्टी, हाँ। मैं केजरीवाल जी के साथ नहीं के बारे में ही नहीं कह सकता हूं, लेकिन आज भी मानता हूं कि नीतीश जी जो है, भले वो पलटू राम है, वो ईमानदार हैं, लेकिन आप देखिए सर्वाइवल के लिए उनको इन भ्रष्ट लोगों की बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है। ये बहुत दुख की बात है और ये दिखाता है पूरे विपक्ष की हताशा। अपने सर्वाइवल के लिए ये किसी के साथ भी जुड़ने के लिए आज तैयार है। यही सवाल क्या तोहिन आपसे भी पूछा जा सकता है? आपने लैंड फॉर जॉब स्कैम का जिक्र किया, 2 बार जांच रुक गई, वो क्लोज हो गया केस, फिर से केस ओपन कर दिया जाता है। ये जानकारी तो आपके पास होगी, गलत जानकारी तो मैं नहीं दे रहा हूं। तो केस का, 1 मिनट सुनिएगा ना, केस का खुलना और ना खुलना, आपने मुकुल रॉय का तो उदाहरण दे दिया। हिमंता बिस्वा शर्मा में क्या हुआ? वो जांच रुक गई है, थम गई है, या और एविडेंस नहीं मिले? नारायण राणे, क्या आप ठीक हो गए? बीएस येदियुरप्पा का क्या हुआ? तो आप पिक एंड चूज करके दूसरे को भ्रष्टाचारी बता दे और अपने दामन पर जो दाग लगे हैं उनको देखने को भी तैयार ना हो। क्या ये ईमानदार कार्रवाई हो रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ? और इसी ने मौका दे दिया कि विपक्ष एकजुटता का। इसका सवाल मैं आपको दूसरे तरीके से देता हूं कि शुभेंदु अधिकारी, जिन पर आज भी ममता बनर्जी आरोप लगा रही है, आपको भी पता होगा कि हर राज्य सरकार के अंदर हर राज्य को यह अधिकार है कि अपनी एंटी करप्शन ब्यूरो के तहत, अपनी एंटी करप्शन ब्यूरो के जरिए वो एक फ्रेश इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है। तो ममता बनर्जी को लग रहा है कि अगर शुभेंदु अधिकारी जी को आज फ्री चिट दिया गया है, उनको जबरदस्ती छोड़ा गया है, तो वो अपनी इंक्वायरी शुरू कर दे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो हमारी सरकार थी ना इससे पूर्व। अगर एक भी मंत्री, अगर इनको लगता है कि करप्शन में लिप्त थे, तो उनके खिलाफ वो इन्वेस्टिगेशन कर ले। ये एक तथ्य है कि भारतीय जनता पार्टी में करप्शन जो है मिनिमल होता है, क्योंकि एक अलग वर्क कल्चर हमने स्थापित किया। 300 करोड़ रुपए के घोटाले का, भ्रष्टाचार का, घूस का सीधे सीधे आरोप लगाया एक ऐसे शख्स ने जो आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे और जो कई राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए आप ही की सरकार ने, भारत सरकार ने, हमारी सरकार ने। उनके आरोपों की जांच होनी चाहिए क्या? 3 मंत्रियों के भी नाम ले रहे हैं। आप उन्हीं के पूरे इंटरव्यू को देखिए। जो व्यक्ति बीच इंटरव्यू में कह रहा है कि मैंने पिछली बार झूठ बोला था, मैं अपने बयान को वापस लेता हूं, उस व्यक्ति को की बातों को आप कितनी विश्वसनीयता दे सकते हैं? ये सब जो है, जो वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं, जब वाइस प्रेसिडेंट थे तब तो आरोप नहीं लगाए ना, जब गवर्नर थे तब तो आरोप नहीं लगाए, जब मेघालय में पोस्टिंग हुई तब आरोप शुरू हुए,
जब कश्मीर में पोस्टिंग हुई थी तब तो खुश थे। अच्छा, तो मतलब रिटायरमेंट पोस्टिंग की अब भारतीय जनता पार्टी आप में ही नहीं है, की पार्टी में सम्मानित सदस्य सदस्य रहे हुए, बड़े बड़े पदों पर रहे हुए, राज्यपाल बने हुए व्यक्ति वो कुंठाओं में अपनी खिसियाट मिटाने के लिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं। एक मिनट केसी त्यागी, जब तक वो सम्मानित पदों में थे तब तक वो आरोप नहीं आए, ये तो तथ्य है ना। अच्छा, अब आए तो मतलब झूठे हैं, पड़ताल करने की जरूरत नहीं आए तो स्वाभाविक है कि रिटायरमेंट पोस्टिंग की तलाश हो रही है विपक्ष में। अच्छा, विपक्ष में आप यशवंत सिन्हा जी तरह तरह के आरोप लगाते हैं। जब वो तब लगाए ना जब उनको लोकसभा के सदस्य केसी त्यागी रिस्पॉन्ड कीजिए। सतपाल मलिक पोस्ट रिटायरमेंट विपक्ष में अपनी भूमिका तलाश रहे हैं। मैं अपने नौजवान प्रवक्ता साथी को बताना चाहता हूं कि वो आपातकाल में जेल रहे हैं। अटल जी, अडवाणी जी के साथ उन्होंने काम किया है। वो किसान मोर्चे के राष्ट्रीय प्रभारी रहे हैं। वो गडकरी जी के साथ उपाध्यक्ष थे और अमित शाह जी के साथ उपाध्यक्ष थे, जिनकी रिकमेंडेशन पे उनको वहां भेजा गया था, पहले बिहार, फिर मैं और चीज़ों का जो सेंसिटिव मामले है उसका संदीप जिक्र नहीं करना चाहता, वरना एक बहस उसी पर हो जाएगी। उन्होंने बिहार से, जम्मू कश्मीर से आने के बाद जब वो गोवा गए हैं तब उन्होंने आरोप लगाए हैं, सिन्हा जी आपकी जानकारी के लिए। और उन्होंने एक आरोप भ्रष्टाचार का गोवा के चीफ मिनिस्टर पर भी लगाया है कि इन्होंने दवाइयों की घेरा फेरी में घपलेबाजी की कोरोना के अंदर। मेरा खाली मैं नहीं मान रहा कोई बेईमान है, ना मैं सिन्हा जी को कह रहा, ना मैं मुख्यमंत्री को कह रहा, ना मैं किसी और को कह रहा। खाली एक बार सीबीआई और 300 करोड़ का मामला है, ईडी डिस्प्रोपोर्शनेट का केस लेकर इनको एक बार पूछताछ कर ले। पूछताछ नहीं होनी चाहिए थी क्या? तो इनसे ना अभी 4 मेहमान खामोश बैठे हैं, वहां पूछताछ क्यों नहीं? बाकी हर जगह जिसने आरोप लगाए फाइल खुल जाती है। देखिए, आप उनके इंटरव्यू को ध्यान से सुनिए, उनके बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू के अंदर ही हैं। जब वो बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जो हैं वो कॉर्बेट से बाहर आकर एक फोन बूथ से उन्हें कॉल करते हैं। आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार है, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को फोन बूथ में जाने की जरूरत होती है? सैटेलाइट फोन्स नहीं होते हैं प्रधानमंत्री और या उनकी टीम के पास? तो उस इंटरव्यू अच्छा, में मतलब ये आपने तय पा लिया, जांच एजेंसियां हैं ना ये काम करने के लिए, उनको संज्ञान लेने की जरूरत नहीं। मेरा लिमिटेड सवाल है। निश्चित तौर पर इंटरव्यू देने के बजाय वो जो है लिखित में सरकार को दे दें, सरकार उस पर आगे जो है क्या कार्य उचित होता है। लिखित में बहुत कुछ दिया गया है। लिखित में कोयला घोटाला भी है, आरोप गंभीर लगा रहे हैं संजय सिंह अडानी समूह पर, उसका भी क्या वो लिखित में कंप्लेंट दी गई है, क्या उस पर कार्रवाई होगी? और सवाल दरअसल अडानी मामले पर अटका हुआ है क्या? अब जो, एक मिनट सुनिए ना प्लीज, सुन तो लीजिए सवाल। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई विपक्षी खेमे में हो रही है, जो पहली बार इतने गंभीर आरोप मोदी सरकार पर और खुद प्रधानमंत्री मोदी पर लग गए हैं, क्या उनसे ध्यान भटकाने की ये कवायद है? बड़ा सवाल क्या ये है? अदानी विषय पर मैं इतना कहूंगा कि आप सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे जी का 2 फरवरी को पार्लियामेंट में दिया गया बयान आप सुन लीजिए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि या तो आप जेपीसी करिए या तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक इंक्वायरी होनी चाहिए। और जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो रही है तो मेरे ख्याल से सभी विपक्षी पार्टियों में इतनी पेशेंस होनी चाहिए, इतना ये प्रतीक्षा करनी चाहिए उन्हें कि कम से कम उस जांच के लिए वो वेट करें।